हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आपका अपना आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे कॉमन टॉपिक लो बैक पेन आफ्टर स्पाइनल इंजेक्शन। बहुत बारी सुना है कि रीढ़ की हड्डी में टीका लगा और दर्द हो गया, दर्द रह गया। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में कि सर हमने ऑपरेशन तो कराना है बट हम कमर में टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि दर्द रह जाता है। या फिर सर मेरा 3 साल पहले बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, मेरी कमर में टीका लगा था, वो दर्द मुझे आज भी रहता है। तो क्या ये दर्द इतना रहता है? क्या कारण है दर्द होने का? कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? हमें डरना चाहिए? क्या फर्क करना चाहिए कि हम इस दर्द से तंग ना हो? तो आज ये डिस्कस करेंगे। स्पाइनल का इंजेक्शन, इसका दर्द सच है या सच में झूठ है सिर्फ? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, मैं अपने मरीज से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इंजेक्शन किस जगह पे लगा था, किस पॉइंट पे? आज तक कोई भी मरीज मुझे वो पॉइंट नहीं बता पाया कि जहां उसको इंजेक्शन लगा था। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इंजेक्शन कहाँ लगता है। देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इंजेक्शन लगता कहाँ है। ये मेरे असिस्टेंट हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी गर्दन से शुरू होती है और ये आपकी कमर है। ज्यादातर केसेस में कमर दर्द हम इस एरिया में देखते हैं। मरीज कहता है मेरे सेंटर में दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, आगे झुकने में ये एरिया दर्द होता है। असली में जो स्पाइनल का इंजेक्शन है वो लगता है इधर D10 D11 के लेवल पे, जो कमर के ऊपर और नीचे के भाग में लगभग बीचों बीच होता है। इस एरिया में स्पाइनल का इंजेक्शन लगता है। इतना ऊंचे लगे इंजेक्शन दर्द यहाँ पे नहीं हो सकता। जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें कभी भी याद नहीं रहता कि किस जगह पे एग्जैक्ट वो सुई लगी है, पर क्योंकि कमर दर्द हर किसी को होता है किसी न किसी का टाइम पे, तो हम कोरिलेट करते कि तब हमारी कमर में इंजेक्शन लगा था और आज वो दर्द उस इंजेक्शन की वजह से है। ऐसा नहीं है। इंजेक्शन बहुत ऊपर लगा है, दर्द उससे काफी नीचे है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, जो हमारा इंजेक्शन लगता है ये हमारा स्पाइन का मॉडल है। इसमें आपको दिखाना चाहूंगा लगता कहाँ है। कमर की हड्डी बैक की, उसके बीच में नसें और सबसे आगे डिस्क। हमारा इंजेक्शन हड्डी और नसों के बीच में लगता है। हम डिस्क तक जाते ही नहीं है कभी इंजेक्शन के टाइम पे। ये कमर की हड्डी, ये पीले रंग की नसें और ये आगे डिस्क। जो इंजेक्शन लगता है वो हड्डी और नसों के बीच में लगता है। हम कभी भी डिस्क तक पहुंचते ही नहीं है इंजेक्शन लगाने के समय। तो इसलिए वो इंजेक्शन जो डिस्क तक कभी जाता ही नहीं, वो डिस्क को कभी छेड़ नहीं सकता। तो दूसरी बात कि डिस्क की तकलीफ या कमर दर्द स्पाइनल इंजेक्शन के कारण नहीं हो सकता। एक चीज, जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द नहीं है। दूसरा, डिस्क में पहुंचा ही नहीं इंजेक्शन। तीसरा, जब इंजेक्शन लगता है वो एक बहुत ही बारीक सुई होती है। हमने कई बार इंजेक्शन लगवाए हैं, टेटनस का इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन और 10 इंजेक्शन। जिस सुई से वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बाजू पे या हिप में, उससे बहुत ही ज्यादा बारीक किस्म की सुई यूज की जाती है, जो कि हाथ लगाते ही मुड़ जाती है। इतनी बारीक सुई से इंजेक्शन लगाया जाता है जो अपने आप में दर्द कॉज नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, अगर हम समझें, ये डर हमारे मन में इतना गहरा जनरेशन से चला आ रहा है। यार दोस्तों से बात करके पता चलता है कि कमर का दर्द हो जाता है अगर हम रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन लगवाते हैं। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि उस इंजेक्शन का आपकी दर्द से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 3 कारण। इंजेक्शन लगता है यहाँ पर, दर्द होती है हमें यहाँ पर, नंबर 1। इंजेक्शन लगता है सिर्फ हड्डी और नस तक और दर्द होती है हमें डिस्क के रीजन में, दूसरा कारण। और तीसरा, इंजेक्शन एक बहुत ही बारीक सुई से लगता है, बहुत ही बारीक, जो नॉर्मल नीडल से पतली है। तो वो सुई इस केपेबल नहीं है कि कोई डैमेज कॉज कर सके। इन 3 कारणों से मैं आपके मन से डर निकालना चाहता हूँ कि इंजेक्शन से कोई तकलीफ होगी। और सबसे अच्छी बात, स्पाइनल एनेस्थीसिया से सेफ एनेस्थीसिया कोई नहीं है। कोई भी सुंघाने की दवाई या इंजेक्शन के थ्रू या बेहोश करने की दवाई पूरे शरीर में जाती है, आपके ब्रेन को सुलाती है, सुन करती है, आपके छाती पे फर्क डालती है, हार्ट को धीरे करती है, सारा कुछ करती है। वेरएज जो स्पाइनल के इंजेक्शन है वो सिर्फ नॉर्मल सुन करने की दवाई है, जो नसों को सिर्फ सुन करती है और कोई रुकावट नहीं पैदा करती। तो घबराइए मत, और जो एक जो सेफ टेक्निक है उस पर
बढ़िए आगे, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए। फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन से डर कम करने में मैं काफ़ी हेल्पफुल रहूँगा। थैंक यू।